अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स शादाब गर्ल्स कॉलेज। आज हम शुरू करेंगे मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 21। जी तो आज हम शुरू करेंगे स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम का प्रूव आज हम करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। जी तो क्वेश्चन नंबर 31 है प्रूव स्टोक्स थ्योरम। ये आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स थ्योरम। तो इसके लिए फिर आप लोगों को स्टोक्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके थे। तो आइए शुरू करते हैं स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ। जी तो स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ शुरू करने से पहले आपको स्क्रीन पर एक फिगर नज़र आ रही है, इसको पहले जो है वो स्टडी कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको एक सिलेंडर नज़र आ रहा है जो कि है वाई एक्सिस, जी एक्सिस और एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक हो गया। उसके बाद इस सिलेंडर का हम एक स्मॉल पार्ट लेंगे और उसे हम नाम देंगे ds का, और फिर ds के लिए हम अपनी रिक्वायर कैलकुलेशंस करेंगे और फिर लास्ट पे उसे प्रूव कर देंगे। फिगर के मतलब मज़ीद पढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पे प्रूफ में जो बातें लिखी हैं वो पढ़ लेते हैं। लेट एस बी या सरफेस। तो फिगर में हमारे पास जो सिलेंडर हमने लेट किया है जो कि लाई कर रहा है एक्स वाई जी एक्सिस में, वहाँ पे हमने एक सरफेस लेट कर ली एस, विच इज़ सच दैट इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई, वाई जी एंड जी एक्स प्लेन्स। जी तो सरफेस हमने जो लेट की है एस, इसका जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, वो एक्स वाई प्लेन में भी लाई कर रहा है, वो वाई जी प्लेन में भी लाई कर रहा है और जी एक्स प्लेन में भी लाई कर रहा है। चूँकि ये जो सिलेंडर था हमारे पास ये था 3 एक्सिस में लाई कर रहा, एक्स वाई और जी। और हम ये बात जानते भी हैं कि सिलेंडर हमेशा 3 प्लेन्स या 3D प्लेन में ही लाई करता है। उसके बाद सरफेस की अगर हम बात करें तो सरफेस कितनी एक्सिस में लाई करती है। जब हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे सरफेस इंटीग्रल वाला टॉपिक, तो वहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन की सरफेस हमेशा 2 प्लेन में लाई करती है। वो वाई एक्स भी हो सकते हैं, वो एक्स जी भी हो सकते हैं, या वो वाई जी भी हो सकते हैं। क्वेश्चन के स्टार्ट में ही उसने कहा कि गिवन जो हमारे पास हमने एक एस लिया है वो एक सरफेस का लिया है, तो फिर सरफेस जो है हमारे पास वो कितने प्लेन में लाई करेगी, वो 2 प्लेन में लाई करेगी, और वो हो सकते हैं एक्स वाई, वाई जी या फिर जी एक्स। वो हमें नहीं पता कि गिवन जो सरफेस हमने लेट की है वो कौन से प्लेन में लाई कर रही है।
तो हमने तीनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं कि गिवन सरफेस एस जो है वो कितने प्लेन में लाई कर सकती है जी। उसके बाद आ जाएं, आर रीजन्स बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज कर्व्स एज इंडिकेटेड जी। तो ये सरफेस जो है ये एक क्लोज कर्व से जो है वो बाउंडेड की गई है, जैसे कि आपको क्लियरली फिगर में नज़र भी आ रहा है जी। उसके बाद जो हमने सरफेस एस लेट की है उसको इक्वेशन की फॉर्म में शो करवाने के लिए हम एक इक्वेशन लेट करेंगे अपने पास से। अब चूंकि हमने कहा कि जो सरफेस है वो हमें नहीं पता कि कौन कौन सी प्लेन्स में लाई कर रही है, सो हमने तीनों पॉसिबिलिटीज़ जो थी वो डिस्कस कर ली कि गिवन सरफेस जो है वो एक्स वाई प्लेन में भी हो सकती है, वो वाई जी प्लेन में भी हो सकती है, वो एक्स जी प्लेन में भी हो सकती है। सो इसी मुनासबत से हम तीनों प्लेन्स के लिए 3 इक्वेशंस लेट कर लेंगे और वो इक्वेशंस कौन सी होंगी। अज्यूम एस टू हैव रिप्रेजेंटेशन, द फर्स्ट इक्वेशन इज z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई and the second equation is x is equal to gyz and the third equation is y is equal to hxz, where f g h are single valued continuous and differentiable function जी। तो ये 3 इक्वेशंस हमने तीनों सरफेस के लिए यहाँ पे लेट कर ली। उसके बाद अब हमें स्टोक्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो वो देखिएगा। उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा डबल इंटीग्रल ऑफ सरफेस एस इनटू डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस इज इक्वल टू क्लोज कर्व सी ए डॉट डी आर। ये प्रूव करना पड़ेगा जी स्टोक्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए जी। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आइए देखते हैं जी। तो अब हम क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड रिज़ल्ट को लाने के लिए हम यहाँ पे लेट करेंगे एक वेक्टर ए और वेक्टर ए को हम कहेंगे कि वो लाई कर रहा है 3 एक्सिस में। और जैसे कि हम जानते भी हैं कि हमने शुरू में जो सिलेंडर लेट किया था वो भी कितने प्लेन्स में लाई कर रहा था 3 प्लेन में लाई कर रहा था। तो सपोज़ हमने कर लिया एक वेक्टर उस सिलेंडर के अंदर जो कि लाई कर रहा है 3 प्लेन्स के अंदर। तो सपोज़ करें कि वेक्टर ए जो हमने लेट किया है वो कुछ इस तरह से है a1i प्लस a2j प्लस a3k। a1 वेक्टर जो है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस है, a2 वेक्टर जो है वो अलोंग दी वाई एक्सिस और a3 वेक्टर जो है वो अलोंग दी जी एक्सिस। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम 1 बाय 1 जो है वो वेक्टर्स को पिक करेंगे और उनके लिए जो है वो रिक्वायर्ड थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वेक्टर ए हमने कंसिडर किया जो कि इक्वल है a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे वेक्टर a1i को।
और बाकी दोनों वेक्टर्स के लिए A2J और A3K के लिए सिमिलर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने कंसिडर कर लिया A1I को। तो स्टोक्स थ्योरम की लेफ़्ट हैंड साइड जब हमने ली तो वो आ गई डबल इंटीग्रल ऑफ सरफेस S डेल क्रॉस A1I डॉट NdS। तो ये हमने स्टोक्स थ्योरम की लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए स्टोक्स थ्योरम की राइट हैंड साइड को लेके आएंगे। सो लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा डेल क्रॉस A1I। तो A1 डेल क्रॉस A1I की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो ये आ जाएगा डेल क्रॉस A1I इज़ इक्वल टू IJK करली ओवर करली X करली ओवर करली Y एंड करली ओवर करली Z। और इसी मुनासिबत से IJK के वेक्टर्स भी लिखेंगे A1 0 एंड 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करली A1 ओवर करली Z J माइनस करली A1 ओवर करली YK। ठीक हो गया। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमने कंसिडर किया है वहाँ पे देखें तो डेल क्रॉस A1I का आंसर तो आप लोग ले आए हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, इसका डॉट प्रोडक्ट हमने लेना है NdS के साथ। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आंसर आया है दोनों साइड्स पे N डॉट DS के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी N डॉट DS और राइट हैंड साइड पे भी NdS। DS को बाहर रहने देंगे और N को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे।